अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ जी सब खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्लाह का हम सब भी ठीक ठाक हैं। और देखें, आज का व्लॉग जो है ना वो दोपहर से स्टार्ट हुआ है। तो दोपहर में मैं बनाने लगी थी पीले चावल, जिसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन में तेल को गर्म कर लिया, कुछ खड़े मसाले डाले और फिर उसमें मैंने जो है ना पहले प्याज को ब्राउन कर लिया और उसके बाद में जो है ना टमाटर और हरी मिर्च को भी जो है ना मिक्स कर दिया अच्छे से। ये देखें, अच्छे से फ्राई होने के बाद में देखें मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है, उसको अच्छे से भून लिया है, क्योंकि पीले चावल में सबसे बड़ा रोल जो है ना वो हल्दी का होता है। और आप इसके अलावा भी बहुत सारे मसाले ऐड कर सकते हैं, पर मैं बच्चों की वजह से उतना तीखा नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए जो है ना मैंने सिर्फ हल्दी का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो है ना छोटे छोटे पीस में मैंने आलू कट कर लिए थे, आलू डाल दिए, थोड़ी सी मटर को मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो इससे जो है ना मटर, आलू और चावल मतलब दोपहर में ना सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, और स्पेशली सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। उसके बाद मैंने कुछ देर देखें चावल को जो है ना सोक करके रखा था। थोड़ी देर के लिए चावल को भिगा कर रखने से जो है ना चावल काफ़ी सॉफ्ट और अच्छा बनता है। तो फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। पानी जो है वो मैंने ज़रूरत के मुताबिक देखिए मैंने इसमें मिला दिया है। अगर आप नाप कर डालते हैं तो आप नाप कर बेशक डाल सकते हैं, पर मैं ना अंदाजे से ही चावल के साथ जो है ना पानी मिक्स कर देती हूँ। तो पानी के बाद देखें मैंने नमक ऐड कर दिया और बस इसको बॉईल होने देंगे। बॉईल होने के बाद में दम कर देंगे। और यहाँ पर देखें सुमेर जो है ना वो नानी घर जाने की तैयारी कर रहा था। तो नानी के घर जाने के लिए मैंने देखे ना उसके हाथ के नाखून जो है ना वो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। तो उसके डैडी को मैंने बोला कि आप इसके नाखून जो है ना वो कट कर दें, लेकिन सुमेर जो है ना वो बैठ ही नहीं रहा था। देखें उसको ना गुदगुदी हो रही थी, तो फिर वो हंसे जा रहा था और इस तरह से उसने बड़ी मुश्किल से जो है ना कोई नाखून कट कराए। अच्छा, ऐसा किस किस के बच्चे करते ज़रूर बताइएगा। फिर जो चावल जो है ना वो बनकर तैयार हो गए, तो फिर देखिए आप उसको खा सकते हैं देसी घी और चटनी के साथ, दही वगैरह जो भी आप लेना चाहें। बड़े कोई टेस्टी चावल बने थे। और उसके बाद देखिए नहाने धोने के बाद में बच्चों के सारे काम करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने सफ़र पर। अचानक ही जाने का प्लान हुआ, तो फिर हम लोग देखिए सबसे पहले तो हमने रिक्शा किया, उसके बाद बस की, और देखिए और इस तरह से बच्चों की नानी के घर की जो तैयारी है ना वो शुरू हुई। मतलब मंजिल पर जो है ना हम लोग निकल गए। मतलब मैं अपने मायके गई और मेरे हस्बैंड अपनी ससुराल गए और बच्चे जो है ना अपनी नानी घर के गए। नानी के घर गए तो अच्छा, नानी के घर मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ ना अपने चच्ची चाचा के घर, तो उस हिसाब से वो बच्चों की नानी नाना हुए। तो हमारा रास्ता बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही है। तो आधे घंटे के बाद ही जो है ना हम लोग पहुंच गए थे लक्ष्मी नगर, जो कि मयूर विहार से सिर्फ 20 से 25 से 30 मिनट का ही रास्ता है। तो देखिए लक्ष्मी नगर पहुंचने के बाद बच्चे जो है ना ये देखें, इनाया की खुशी देखें। मतलब नानी के घर जाने की खुशी ही अलग होती है बच्चों की। और ये देखें हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और आज जब मैं जा ही रही थी तो फिर मैंने सोचा कि मैं अकेले क्यों जाऊं, आप सबको भी साथ ले चलती हूँ। तो फिर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा कि नानी घर पे बच्चों ने कितना एंजॉय किया। तो देखिए सबसे पहले आते ही यहाँ पर इन लोगों को ना कैटी मिल गई। तो कैटी के साथ बच्चे जो है ना वो बहुत एंजॉय करने लगे थे, और बड़ा कोई परेशान किया कैटी ने हमें। जब भी कोई नया इंसान आता है तो फिर उसको भी टाइम लगता है ना एक्सेप्ट करने में। तो बस वही चीज़ थी कि इस कैटी को भी टाइम लग रहा था हम गेस्ट को एक्सेप्ट करने में। तो देखें बच्चे जो है ना भागे भागे फिर रहे थे, क्योंकि कैटी ना बिल्कुल मतलब बुरी तरह से कर रही थी ना। देखें अलविया भी नहीं रुक रही थी, ज़ूबिया भी, और इनाया, सुमेर की तो हवा संट हुई थी, वो ऊपर बैठा हुआ था और मतलब झपट रही थी ना बुरी तरह से। तो फिर बस डर ही लग रहा था उससे। तो फिर मैं भी रूम से बाहर आ गई थी। तो मैंने सोचा देखिए बाहर का मौसम का जायज़ा लेते हैं। तो मौसम जो है ना वो बड़ा कोई अच्छा हुआ था। ये वक्त था देखिए शाम का, क्योंकि हम लोग दोपहर के बाद से आए थे। तो दोपहर के बाद से आने के बाद थोड़ा ही वक्त जो है ना, थोड़े वक्त के बाद में शाम हो गई थी, क्योंकि सर्दियों का वक्त चल रहा है। तो सर्दियों के वक्त में ना वैसे भी टाइम का पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन जो है ना कामों में ही निकल जाता है।
सुबह का काम करते करते जो है ना दोपहर हो जाती है और फिर दोपहर का खाना एकदम से बनाना पड़ जाता है। दोपहर का खाने के बाद ही तुरंत ही देखें शाम हो जाती है, मतलब कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है कुछ नहीं पता चलता, सारा टाइम काम में निकल जाता है। तो फिर कहीं भी आने जाने का तो समझो वक्त ही नहीं हो पाता है। तो देखें बस रातें ही लंबी सी हो रही हैं और चची के घर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद देखें हम लोग जाने लगे थे अपनी फुप्पो के घर, यानी कि अलविया ज़ुबिया की दूसरी नानी के घर। तो देखिए वहाँ हम लोग जाने लगे थे, बच्चे जो है ना दरवाज़ा देखे खटखटा रहे थे। तो मेरे चची चाचा भी वहीं रहते हैं और मेरी फुप्पो भी देखें वहीं रहती हैं। तो फिर अभी हम लोग यहाँ पर फुप्पो के घर जा रहे थे। तो ये मेरी सेकंड नंबर वाली फुप्पो हैं और बच्चों ने जो है ना यहाँ जाकर भी बहुत इन्जॉय किया। देखें यहाँ ये वाली क्लिप जो है ना बच्चों ने खुद से बनाई थी, तो फिर मैंने ये वाली क्लिप भी ऐड कर दी थी। और ये है अमायरा। अमायरा के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये कौन सी अमायरा है, मतलब कौन है ये देखिए। लेकिन सुमेर न जाने क्यों यहाँ आने के बाद बहुत चिड़चिड़ कर रहा था, बहुत रोए जा रहा था। इसकी कोई तबीयत भी कोई ख़राब सी रहने लगी थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि बच्चे भी नई जगह जाकर थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं कुछ 3-4 महीने के बाद ही आई थी, छोटा सा बच्चा है तो इतनी आदत नहीं है। और ये देखें ये हैं सुमेर के छोटे मामा। तो बस वही था कि जगह चेंज हुई, लोग चेंज हुए, तो फिर सुमेर जो है ना थोड़ा सा परेशान करने लगा था। और यहाँ फुप्पो के घर हम लोग देखें करने लगे थे नाश्ता। और यहाँ नाश्ते पे देखिए मेरे दोनों भाई थे, फुप्पो थी और मेरे फुप्पो के दोनों बेटे थे, मेरे हस्बैंड थे, फूफा जी थे। तो इस तरह से हम सब लोगों ने मिलकर जो है ना नाश्ता किया। बहुत टाइम के बाद जब सबसे मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और दूर तो नहीं है, लेकिन वही है ना कि घर की ज़िम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर बच्चों के साथ निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और बहुत थकने के बाद देखें सुमेर यहाँ पर सो गया था। और पप्पू जी के घर से निकलकर देखें हम लोग फिर से चची के घर जाने लगे थे। तो मैंने रास्ते की भी जो है ना थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, क्योंकि ये वही गलियां हैं जहाँ मेरा बचपन बीता है। मैं स्कूल जाती थी, कोचिंग जाती थी और देखिए यहाँ पर खेलते थे हम लोग। तो वो सारी चीज़ें ना याद आने लगी थी। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हम बहुत इन्जॉय करते थे यहाँ पर इन सारी गलियों में। लेकिन वक्त बीत जाता है, शादी, बच्चे, इंसान मशरूफ़ हो जाता है ना अपनी ज़िंदगी में, तो फिर बचपन जो है ना पीछे कहीं छूट जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर सामने आती है ना तो फिर से सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो मेरे साथ भी जो है ना इस वक्त में कुछ वही था। तो मैंने बहुत इन्जॉय किया और सब कुछ बहुत अच्छे से। यहाँ आने के बाद मुझे भी ना बहुत अच्छा लगा। तो फिर हम लोग घूमे फिरे, तो सब कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बस कुछ कुछ क्लिप थी तो वो मैंने ले ली थी। तो फिर वही सब मैं आपके साथ जो है ना शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करूँगी कि आप सबको जो है ना वो पसंद आएंगी। और फिर देखिए हम लोग फूफो के घर से हम लोग फिर से चची के घर पे आ गए थे। तो फिर बच्चे जो है ना वो खेल रहे थे। अभी सुमेर के कपड़े पता है क्यों चेंज किए हैं, फुप्पो ने चेंज कर दिए थे। उन्होंने ना इसके कपड़े लेकर के रखे हुए थे, तो उन्होंने फिर ये वाले कपड़े पहना दिए। और फिर हम लोग यहाँ चच्ची के साथ देखे खाना लगे थे और खाना जो है ना वो चच्ची मेरी बहुत टेस्टी बनाती है। और खाने में बिरयानी और कोरमा बनाया था, तो फिर हम लोगों ने खाया। कहीं जाने के बाद तो देखिए वैसे भी लगे थे, घूमने और फिरना, बातें करना। कहीं रात को तो किसी भी चीज़ का कोई टाइम टेबल तो होता नहीं है सोने का, उठने का। रात को 2 बजे तक बच्चे सोए थे, सुबह में 10-11 बजे तक उठे थे। तो 2 दिन हम लोग वहाँ रुके थे और यही चीज़ जो था चली थी। ये देखें, ये क्लिप है अगले दिन सुबह का। और सुबह बड़ी कोई प्यारी सुबह थी यहाँ की, क्योंकि हल्की हल्की जो है ना बारिश हुई हुई थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर ये वक्त है देखिए शाम का, क्योंकि पूरे दिन मैंने ना कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस सारे टाइम जो है ना चच्ची से बातें वगैरह करती रही थी। तो घूमना फिरना बस यही सब था, लेकिन मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे बच्चे जो है ना वो पिज़्ज़ा खाने को बोल रहे थे। तो देखें नानी ने इनकी पिज़्ज़ा मंगाने के लिए बोला और पिज़्ज़े की शॉप जो है ना वो सामने ही थी, तो फिर वहीं से इन बच्चों ने ऑर्डर कर दिया। और चची पूछ रही थी कि कौन सा फ्लेवर चाहिए, कौन सा पिज़्ज़ा खाना है। तो फिर उन्होंने बोला वेज या फिर नॉन वेज। तो बच्चों ने फिर वेज बोला था, तो फिर वही ले कर के आए थे। कुछ टाइम के बाद ही वो पिज़्ज़ा घर पर दे कर गए।
और ये शॉप जो है ना वो इसके चच्ची और चाचा दोनों बैठते हैं, वही लोग चलाते हैं इसको। ये सारी चीज़ मैं डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें बताती हुई चलूँगी तो ही आप लोग जान पाएंगे। उन लोगों के लिए आसानी होगी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, जो लोग जानते हैं उनके लिए ये सब नहीं है। और बस इनाया को देखें यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर हम लोग व्लॉग देख रहे थे अपनी भाभी का बोले तो मेरी जो बड़ी फुप्पो हैं उनकी छोटी बहू है ना, वो अपने बच्चों के साथ व्लॉग बनाती हैं। तो उनके व्लॉग का भी लिंक जो है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना वो शेयर कर दूँगी, तो फिर आप लोग ज़रूर से देखिएगा। बहुत बड़े मतलब अच्छे व्लॉग बनाती हैं और हमज़ा और अमायरा के साथ मिलकर। और यहाँ पर देखिए बच्चे कर रहे थे अपनी पिज़्ज़ा पार्टी। और ये देखें ये हैं व्लॉगर हमज़ा, तो इनको भी मैं मिलाती हूँ आपसे आगे। और इनके वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़े कोई मज़े के होते हैं। ये देखें व्लॉग में अब हमज़ा भी अपने दांत दिखा रहा है, बड़ा कोई क्यूट बेटा है ये। और यहाँ पर सभी बच्चों ने मिलकर जो है ना बहुत एंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया। और बच्चे जो है ना यहाँ आने के लिए बहुत ज़िद करते हैं, बहुत रोते, पर स्कूल से उतनी छुट्टी नहीं रहती है, तो छुट्टी थी तो फिर हम लोग जो है ना यहाँ आ गए थे। फिर देखिए शाम की मार्केट में हम लोगों को बहुत थोड़ा सा कोई काम था, तो फिर हम लोग यहाँ की मार्केट भी गए थे। बहुत कुछ तो मैंने यहाँ का भी रिकॉर्ड नहीं किया, बहुत थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, तो फिर मैंने सोचा वो सब भी ना आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। ये है लक्ष्मी नगर की मार्केट जो बहुत फेमस है और यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो है ना शॉपिंग की जा सकती है यहाँ पे। तो फिर आप लोग जो लोग यहाँ से हैं उनको देखो पता है, और लेकिन जो लोग यहाँ पर नहीं हैं वो ज़रूर यहाँ आए और अपनी मनपसंद चीज़ जो है ना वो लेकर के जाएं। यहाँ देखिए सेट जो है ना बड़े कोई प्यारे प्यारे सेट लगे हुए थे, बहुत सुंदर दिखें। तो फिर आप लोगों के लिए जो है ना वो मैंने क्लिप ले ली थी ये। और बच्चों को मैं घर छोड़कर आई थी क्योंकि उस टाइम पर सुमेर जो है ना वो सो रहा था। बच्चे जो है ना अपने फ्रेंड लोग के साथ में खेल रही थी, तो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं। तो फिर थोड़ा सा टाइम मुझे मिला तो फिर मैं देखे बाहर आ गई थी। यहाँ से कुछ सामान जो है ना वो मैंने लिया था। तो देखिए यहाँ पे बड़ी कोई प्यारी अच्छी मार्केट थी। यहाँ पे आप बड़े प्यारे प्यारे सेट वगैरह ले सकते हैं, बड़े प्यारे प्यारे सूट वगैरह ले सकते हैं। बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा था यहाँ पे। और मतलब ज्वेलरी वगैरह तो बस ऑसम होती है। यहाँ वगैरह जो है ना बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। ये जो पूरी शॉप है ना प्राइस ये सारी चीज़ की बच्चे। और यहाँ पर जो है ना एडी के स्टोन जो होते हैं ना, एडी स्टोन में जो सेट मिलते हैं वो बड़े कोई महंगे थे लेकिन बहुत अच्छे थे, वाकई बहुत सुंदर प्यारे प्यारे सेट थे। तो आप लोग ज़रूर से विज़िट कीजिएगा यहाँ पे और ज़रूर से यहाँ से लीजिएगा। दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं, पर ज़रूरी नहीं हर सस्ती चीज़ अच्छी ही हो। अब कुछ महंगा भी ख़रीद कर देखें मतलब महंगा होगा तो ज़ाहिर है ना अच्छा भी होगा। तो यहाँ पर मुझे सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी लगी। बस इतना ही फ़र्क होता है कि सस्ती चीज़ें अगर पसंद आ गई हैं तो हम तुरंत से ले सकते हैं, बाकी महंगी चीज़ें जो है ना पसंद आती तो उन्हें लेने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो बस मैं भी वही सोच ही रही थी यहाँ पे बाकी ऐसा किस किस के साथ होता है बताइएगा ज़रूर। तो फिर देखिए हम लोग यहाँ से जाने लगे थे घर जाते ही फिर मुझे याद आया कि रास्ते से चलिए मैं अपने लिए चूड़ियाँ ले लेती हूँ। तो फिर मैंने जो है ना वहाँ से कुछ चूड़ियाँ भी ली थी। तो वहाँ भी जो है ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि पब्लिक प्लेस पर मुझे कैमरा ना बहुत कोई ऑकवर्ड सा लगता है यूज़ करना, कि कहीं कोई रोक ना दे, कहीं कोई टोक ना दे, कहीं कोई कुछ बोल देगा तो फिर मैं क्या बोलूँगी। तो फिर मुझसे उतना नहीं बोला जाता, तो बस इसलिए मैं जो है ना बाहर का ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं इसी में कंफर्टेबल रहती कि मैं घर के ही क्लिप बनाऊँ। और यहाँ पर देखिए सुमेर और हमज़ा जो है ना वो कैरम खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि बड़े बच्चे नहीं खेलते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए हमज़ा की मम्मी जो है ना वीडियो कॉल पे उससे बात कर रही थी कि हमज़ा कर क्या रहा है, आज आया क्यों नहीं है। तो ये बड़ी फुप्पो जो है ना वो मेरे सामने वाले घर पे ही रहती हैं और हमज़ा जो है ना वो डेली यहाँ पर खेलने आता है। तो देखें बस वही, तो फिर दोनों लोगों ने साथ में बहुत
खेले। और उसके बाद देखिए अलविया, ज़ुबिया और इनाया हमजा के घर पे गई थी, जो कि सामने ही रहते हैं। तो ये है हमजा और पीछे देखिए ये है हमजा की बहन अमायरा। और ये लोग भी अपनी मम्मी के साथ मिलकर बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाते हैं। तो इनका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जैसे कि अभी मैंने बोला, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और यहाँ पर जो है ना बच्चों ने बहुत मस्ती की थी, ये देखें। तो इनकी भी कोई छोटी सी फैमिली है, बड़ा इन्जॉय करते हैं। बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया यहाँ सब ने मिलकर, देखें। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग जो है ना वो बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे ही मैं मज़े मज़े के डेली के व्लॉग कोशिश करूँगी कि डालूँ, पर डेली बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम सुमेर जो है ना वो बहुत कोई तंग करता है, तो फिर उसके साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। और इसी तरह देखिए हमारे जो 3 दिन थे लक्ष्मी नगर में कैसे कट गए पता ही नहीं चला। वक्त का बिल्कुल नहीं अंदाज़ा हुआ कि कैसे हंसते खेलते घूमते फिरते और हमारा वक्त जो है ना वो कट गया। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और बस घर आकर हमारा वही डेली का रूटीन जो है ना वो शुरू हो गया। यहाँ आकर बहुत थक गए थे, थकने के साथ ही घर की साफ़ सफाई, कपड़े वगैरह ये सब किया। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।